तशरीफ लाते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर फरूकी साहब, सदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट पंजाब। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट, तहसील कामोगी के ज़िम्मेदारान और इस बारौनक फ़कीदुल मिसाल तारीख़ साज इस्तेहकाम पाकिस्तान व ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में दिल की गहराइयों से कायद अहले हदीस, कायद इब्ने कायद, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर, चेयरमैन कुरान और सुन्ना मूवमेंट को खुशामदीद कहते हैं। हज़रात ग्रामी कदर, इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आप हजरात के सामने चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। हजरात ग्रामी कदर, बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कोई तहरीक चले, तहरीक चाहे ख़त्म नबूवत की हो, तहरीक चाहे क़याम पाकिस्तान की हो, तहरीक चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान की हो, तहरीक चाहे निफाज इस्लाम की हो, अहले हदीस उलमाए कराम ने उन तहरीकों के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं आप हजरात के सामने तहरीक पाकिस्तान और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में उलमाए अहले हदीस का इख्तिसार के साथ तज़किरा करना चाहूँगा। हजरात ग्रामी कदर, पाकिस्तान बनने से पहले बर्रे सगीर की सरजमीन पे 30 दिसंबर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनाई जाती है और इसके क़याम अमल में लाने के लिए इनके बानियों में नवाब मोहसिनुल मुल्क अहले हदीस थे। हजरात ग्रामी कदर, इसी इजलास के अंदर मियाँ अब्दुल अजीज मालवाडा को दावत दी गई, लेकिन बीमारी की वजह से ना आ सके। अगले साल 30 दिसंबर 1907 को इजलास में शिरकत करते हैं। 1921 से लेकर 1924 तक पंजाब की मुस्लिम लीग के सदर रहते हैं। हजरात ग्रामी कदर, ये अहले हदीस वकील थे और इसी तरह अमृतसर के शख्सियत और अहले हदीसों के सरखेल हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये अमृतसर के रहने वाले, ये तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपना अहम किरदार अदा करते हैं। हजरात ग्रामी कदर, 1919 के अंदर अमृतसर के अंदर मुस्लिम लीग का जलसा होता है। वहाँ पे खुतबा सदारत पढ़ने वाले मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। हजरात ग्रामी कदर, आगे आइए, 23 मार्च 1940 के वक़्त जो है मिंटो पार्क, मनारे पाकिस्तान, यहाँ पे एक करारदाद पेश की जाती है और उस करारदाद को करारदाद लाहौर कहा जाता है, करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, करारदाद मकासद कहा जाता है। इस करारदाद को तरतीब देने वाले मौलाना गुलाम रसूल महर थे और इस करारदाद को पेश करने वाले कौन थे? पेश करने वाले शेर बंगाल मौलाना फजल हक थे। और हजरात ग्रामी कदर, इस करारदाद को मुरत्तब करने वाले मौलाना गुलाम रसूल महर कोई और नहीं थे, अहले हदीस थे। और इस करारदाद को पेश करने वाले शेर बंगाल मौलाना फजल हक कोई और नहीं थे, वो भी तुम्हारे बड़े अहलुल हदीस थे। और इस करारदाद की सबसे पहले तायीद करने वाला कोई और नहीं था,
मौलाना जफर अली खां, वो भी अहले हदीस थे। हजरात ग्रामी कदर, उलमाए अहले हदीस का क़याम पाकिस्तान के लिए एक नुमाया अहम किरदार आ रहा है, और पाकिस्तान बनने के बाद भी उलमाए अहले हदीस ने इस वतन अजीज के अंदर, इस वतन के अंदर अमन के क़याम के लिए, नफाज इस्लाम के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा किया है। मार्च के महीने के अंदर हजरात ग्रामी कदर, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन पे जो सबसे पहले दहशतगर्दी बम धमाके का निशाना बने, वो कौन थे? हजरात ग्रामी कदर, वो शख्सियत वो थी जिसने तौहीद के अलम को बुलंद किया था, दिफाए खत्म नबूवत के अलम को बुलंद किया था, नमूसे सहाबा के अलम को बुलंद किया था, हुर्मते कुरान के जज्बे को बुलंद किया था, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपनी जिद्दोजहद को पेश किया था। हजरात ग्रामी कदर, जमहूरी इक़्तिदार को इस मुल्क के अंदर पनपने के लिए अपने किरदार को अदा किया था, और वो शख्सियत है जो इस बम धमाके के अंदर शहीद की जाती है। उस शख्सियत का नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगियार भी जानते हैं। वो कौन सी शख्सियत थी? वो हमारा कायद था, वो हमारा लीडर था, वो हमारा रहनुमा था, हजरत अलामा शहीद हजरत अलामा एहसान लाही ज़ाहिर, और उनके रुफ़ाका में हजरत अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद थे, और उनके दीगर रुफ़ाका जो है जामे शहादत को नोश फरमाते हैं। हजरात ग्रामी कदर, तहरीक पाकिस्तान में भी उलमाए अहले हदीस ने अपना किरदार अदा किया है, और इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी उलमाए अहले हदीस ने अपना किरदार अदा किया है। आज के इस दौर के अंदर, असरे हाज़र के अंदर, उलमाए अहले हदीस इस्तेहकाम पाकिस्तान और नफाज इस्लाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सभी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और इस वक्त असरे हाज़र के अंदर जो एक मजबूत आवाज़, तवाना आवाज जो बनकर हमारे सामने आई है, वो आवाज किसी और की नहीं है, वो आपके कायद के बेटे की आवाज है। वो आवाज हजरत अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की आवाज है, जिस आवाज के ऊपर मैंने लब्बैक कहा है, आपने भी लब्बैक कहा है। हजरात ग्रामी कदर, आपने और मैंने इस आवाज को मजबूत करना है। ये आवाज तौहीद की आबियारी की आवाज है, सुन्नत की इशाअत की आवाज है। क्या आप इस आवाज को मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, साथ देंगे? हजरात, ऐसे नहीं, अपनी नशिस्तों से खड़े होके इस बात का, अज़म का इजहार करे, जो अलामा शहीद के मिशन को पसंद करता है, मोहब्बत करता है, वो अपनी नशिस्तों से खड़ा हो जाए और हाथों को बुलंद करके इस बात का अज़म करे कि वो कदम बढ़ाओ, अलामा साहब कदम बढ़ाओ, अलामा साहब कदम बढ़ाओ, हाथों को कदम बढ़ाओ, हाथों को बुलंद करके कदम बढ़ाओ। आप सभी अपनी जुबान से इंशाअल्लाह बोलेंगे कि आप तौहीद की अबियारी के लिए अलामा साहब का साथ देंगे। क्या आप सुन्नत की इशाअत के लिए अलामा साहब का साथ देंगे? मैं स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम से भी कहूंगा, खड़े रहे। वो खड़े होके हाथों में हाथ डाल के इस अज़म का इजहार करें, हाथों में हाथ डाल के इस अज़म का इजहार करे। और मैं कायदे अहले हदीस से भी गुजारिश करूंगा, वो भी खड़े होके अपने हाथ जो है वो हाथों में हाथ दे के इनकी दाद को, इनके हौसले को देखे कि वो इस आज़म के लिए तैयार है कि आप तौहीद की अबियारी के लिए अलामा साहब का साथ देंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अलामा साहब का साथ देंगे, नफाज इस्लाम के लिए अलामा साहब का साथ देंगे। तो मुबारक हो, तो मुबारक हो आपको, तो मुबारक हो आपको, आपकी जवानियां। हजरात ग्रामी कदर, खून दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब,
हमने इस चमन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।